स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से बम्पर भर्ती रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भैया बम्पर भर्ती तो है, बट ये भर्ती है ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। अब मैं बात करूंगा, देखिए कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां से ट्रेड अप्रेंटिसशिप करने के बाद बहुत सारी फायदा आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको सेल में परमानेंट जॉब्स पाना है, अगर 30-40 मार्क्स में आपको सरकारी नौकरी लेनी है सेल में, तो अप्रेंटिसशिप का मौका मत गंवाना, क्योंकि सेल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एनएसए के बेस पर वैकेंसी निकालती रहती है हमेशा। खास करके अभी बीएसपी जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो वाला, झारखंड वाला, वहां से आपको मिलेगी कि हर 1-2 साल में वैकेंसी निकलती है एनएससी के बेस पे। यानी जो अप्रेंटिसशिप कर चुका हो, आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहीं से भी किया हो, स्टील प्लांट होना चाहिए, आपने भिलाई स्टील प्लांट से किया हो, राउरकेला स्टील प्लांट से, फिर अदर जो भी स्टील प्लांट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सारे कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज है, अगर आपको ऐसे नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि ऐसे सेल में देखो 10 वैकेंसी 5 वैकेंसी आती है, लेकिन आपको इसी अप्रेंटिसशिप के बेस पे अगर ज्वाइन करना है तो जब भी वैकेंसी आती है तो भर भर के आती है, 100 वैकेंसी 85 वैकेंसी इस तरह करके रिलीज होती है। तो उसमें आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन बढ़ जाता है, आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो अच्छे मार्क्सों से, जरूरी नहीं है आपका 30, 33, 40 मार्क्स भी ये लाओगे तो आराम से आपको सेल में जॉब्स मिल सकती है। तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये अप्रेंटिसशिप आपको बेरोजगार नहीं बनाएगी, बहुत अच्छी खासी अपडेट है सेल की तरफ से। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि सेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद कैसे आपको सरकारी नौकरी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। तो गाइस ये आपका ऑफिशियल और शॉर्ट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला था कि अप्रेंटिसशिप मेहनत हर जगह करनी होगी, तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेल से करने के बाद बेनिफिट्स मिलती है। और यहाँ पर देख लो, ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन है जो कि भिलाई स्टील प्लांट से निकाली गई है। टोटल 649 पोस्ट पर वैकेंसीज है, ध्यान रखना, अलग अलग ट्रेड वाइज में बता रहा हूँ। ये पेपर कट ही होता है गाइस, चाहे सेल के किसी भी डिवीजन से अप्रेंटिसशिप निकले तो ऑफिशियल नोटिस जो आती है ना, पेपर पे ही आती है। ओके, तो ये देख लो, वेल्डर की पोस्ट में बात करूं तो टोटल पोस्ट जो है वो आपका 110, मस्त वैकेंसी रिलीज की गई है 110 पोस्ट पर वेल्डर के लिए। इलेक्ट्रिशियन की भी बढ़िया वैकेंसी है, टोटल 110 है, और फिटर की भी बढ़िया वैकेंसी 110, यानी कि 110 पोस्ट पर जो है ट्रेड में, तीनों ट्रेड में, वेल्डर का भी 110 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी 110 पोस्ट है, और फिटर वालों के लिए भी 110 पोस्ट है। यही तो वैकेंसी भैया आपकी 330 हो गई। यानी जितने रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है लगभग उसका 52% मान लो कि वैकेंसी जो है वो सिर्फ वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए। मशीनिस्ट में 22 वैकेंसी है, टर्नर में 20 है, कोपा में 90, कोपा के लिए भी अच्छा वैकेंसी है। तो इसमें बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं जो कोपा ट्रेड से आईटीआई करते हैं, तो उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कारपेंटर की 5 वैकेंसी, डीजल मैकेनिक के लिए भी 10 है, आरएसी एक ट्रेड होता है वो भी, इसमें भी 10 वैकेंसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल यहाँ पर भी 10 है, मोल्डर है, मोल्डर के लिए वैकेंसी में बात करूं तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए 7 है, वायरमैन की 10 है, ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए 10 है, मेडिकल लैब यहाँ पर 6 वैकेंसी है, फिजियोथेरेपी भी चलेगा, मेडिकल लैब टेक्नीशियन में कार्डियोलॉजी के 8 पोस्ट है, मेडिकल लैब में आपका रेडियोलॉजी के 6 पोस्ट है, और पैथोलॉजी के 10 पोस्ट है, एंड ड्रेसर वालों के लिए 10 पोस्ट है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें होगी गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिक्रूटमेंट है 1961 के हिसाब से है, तो उसके जो भी एक्ट जो है वो टोटली फॉलो करती है। 22 फरवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम्स नहीं होता है, ना ही इंटरव्यूज होता है। अब जो भी कैंडिडेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपने अप्लाई किया हो, रजिस्ट्रेशन किया हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पोस्ट वालों के लिए, तो ये जितनी भी सारी पोस्टें हैं वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जो भी ट्रेड का मैंने नाम लिया है। नेक्स्ट जो कुछ वैकेंसीज है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी रिलीज की गई है, और आपका डिप्लोमा वालों के लिए भी रिलीज की गई है, इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए। 70 पोस्ट जो है ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, और 90 टेक्नीशियन पोस्ट जो है वो आपका, अगर मान के चलो तो आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। इसकी भी लास्ट डेट 22 फरवरी तक है। तो जो भी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कैंडिडेट हैं, आपको एमएसआरडी पोर्टल पे, नेट्स के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होगा, ध्यान रहे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट अभी क्या है कि गाइस
कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। हालांकि अप्लाई भी आपको करना है तो नेट्स के पोर्टल पे भी, एमएसआरडी पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना होगा। तो वैकेंसी टोटल कितनी हो गई? अगर 800 प्लस वैकेंसी हो गई, यानी कि 649 पोस्ट है जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए, प्लस 70 मान लो आपका है ग्रेजुएशन के लिए, प्लस 90 हो गया आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, यानी टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 809 पोस्ट पर। तो है ना बम्पर भर्ती, इतनी वैकेंसी कब निकलती है? तो अप्लाई जरूर करें, बेनिफिट्स आपको निश्चय ही देखने को मिलेगी यार। सेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपकी वेस्ट कभी नहीं होगी टाइमिंग। ओके।